देखिए ध्यान से, तो विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र पढ़ना रहता है कि किसी भी चीज को आप विभाजन कैसे करते हैं। अब ध्यान देखो यहाँ पर, जैसे आप क्या करिए कि मान लो इस गेट में 3 फीट का ये गेट है और हमको पर्दा मान लो लगाना है, इसमें पर्दा लगाना है। तुम हार्डवेयर की दुकान में जाओगे, बोलोगे कि इसे हमको 3 फीट का पाइप चाहिए, उसमें पर्दा लगाना है। तो क्या करेगा, 3 फीट का पाइप वो काट के रखता नहीं, उसके पास मान लीजिए 10 फीट का पाइप है। कितना फीट का पाइप है? तो पाइप रहता है तो 2 किनारा रहता है, एक किनारे यहाँ एक किनारे यहाँ, और इसको हो क्या टोटल 10 फीट का पाइप है। सुनना चाहते टोटल कितना फीट का पाइप है? अब 10 फीट का पाइप है, उसमें से तुम 3 फीट मांगोगे। सुनोगे अच्छा से, ये 10 फीट का टोटल पाइप है। कितना फीट का है? अब तुम कहोगे 3 फीट हमको चाहिए, 200 फीट नहीं चाहिए। तो क्या करेगा, 10 फीट वाला उसके पास पाइप बंडल आता है मान लो 10 फीट, तो क्या करेगा कि 10 फीट वाला पाइप निकालेगा और 3 फीट नापेगा। ऐसे आता है ना, नाप करके वो नापने वाला रहता है मीटर, उसे नाप करके 3 फीट नाप करके दाग लगाएगा यहाँ पर पेंसिल से चाहे किसी भी चीज से, और दाग लगाएगा। फिर मीटर हटा करके वो क्या करता है, काटता है और आपको 3 फीट दे देगा। या जहाँ पर दाग लगा दिया, दाग यहाँ पर लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 3 फीट हो गया, यहाँ से यहाँ कितना फीट, 3 फीट, और यहाँ से यहाँ कितना फीट हो गया, 7 फीट, यहाँ से यहाँ 3 फीट और यहाँ से यहाँ 7 फीट। तो यहाँ देखो 10 फीट का पाइप था और उसको 3 फीट नाप करके दाग लगाया कि यहाँ से काटना है। समझना अच्छा से, यहाँ से हमको पाइप को काटना है। तो जहाँ से काटना है जो दाग लगाया है, इसी का निर्देशांक निकालते हैं कि कहाँ से काटना है। जहाँ दाग लगाते हैं वहां से काटना रहता है, तो वहां से 2 भाग में पाइप बढ़ जाता है। बताओ यहाँ काटेगा तो 10 फीट का पाइप 2 भाग में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? एक तरफ 3 फीट रहेगा, एक तरफ कितना फीट, तुमको 3 फीट दे देगा, 7 फीट हो। अब ध्यान देखो यहाँ पर, तो विभाजन सूत्र का यूज क्या होता है। तो अभी के समय में क्या है, नापने वाला है। नापने वाला मीटर रहता है, नाप लेता है आसानी से कि 3 फीट नाप लिया, 7 फीट इधर वाला काट देता है, दाग लगा कर 3 फीट नाप करके दाग लगा देता है, काट देता है। अब बताओ तो ये कब बनाते हैं, ऐसे कब, जब तुम्हारे पास मीटर रहेगा नापने वाला। अगर मीटर नापने वाला दिया हुआ आपके पास कितना है नापने वाला, तो उसमें वही इंची टेप करते हैं। उसका अगर नापने वाला है तो नाप करके क्या करते हैं कि हम लोग 3 फीट काट लेते हैं। पहले तो नापने के बाद आपको दाग लगाना पड़ता है कि यहाँ से काटना है। लेकिन मान लो तो देखो, हर चीज सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या है। अगर किसी आदमी के पास पैसा रहता है, यहाँ से मुंबई जाना है, तो प्लेन से तुरंत बुक करके चला जाता है। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या करता है, थोड़ा कम पैसा आता है ट्रेन से जाएगा, है ना। थोड़ा कम पैसा आता है ट्रेन से। किसी के पास पैसे नहीं है तो पैदले चल जाएगा। अरे दिन लगेगा बहुत दिन, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा कोई ना। मांझी पिक्चर देखे, जैसे मांझी नहीं चल जाता, दिल्ली चल जाता है, गया से दिल्ली चल जाता है पैसे, तो टाइम लगेगा लेकिन जाएगा। अभी बोल वक्त कैसे सब लोग जा रहा हो, है ना। वो अलग तरह से एनर्जी, कोई चीज जुनून समा जाएगा अंदर से, तो तुम्हारे अंदर अलग से जुनून आ जाता है। दर्द कुछ बुझाता नहीं है जुनून के आगे। बोलो हम जा रहा था, क्या उसका फोका होगा सब उग जाता है पैर में, लेकिन फिर भी जाता है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो उसी प्रकार से अभी नापने वाला है इंची टेप, इसलिए आराम से नाप लेते हैं 3 फीट और काट लेते हैं जितना फीट नापना है। लेकिन मान लो हम बोले क्या, सिचुएशन के हिसाब से, मान लो तुम्हारे पास मीटर नहीं है, नापने वाला इंची टेप नहीं है, तो क्या करोगे, और तुमको क्या कहेगा कि पाइप का दोनों किनारे का निर्देशांक दे देगा। ये 2 किनारा होता है, दोनों किनारे का निर्देशांक दे देगा। निर्देशांक मतलब इस किनारा का नाम मान लो ए दे दिए, इस किनारा का नाम बी। इंची टेप का आविष्कार भी इसी सब से हुआ है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही। अब ध्यान रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए एक निर्देशांक किसका दे देगा, एक किनारे का निर्देशांक। मतलब पाइप तुम्हारे पास 10 फीट का है और तुमको क्या करो, कोई 3 फीट मांग रहा है, और आपको क्या है कि इंची टेप नापने वाला नहीं है। आपको क्या कहा दुकानदार, या आप जानते, अगर मैं जानते हैं दुकानदार या कोई भी आपको जांचे करना चाहता है, टीचर ही है, तो कहेगा क्या कि इसका निर्देशांक हम एक किनारे का निर्देशांक दे देते हैं। तो निर्देशांक को हमेशा XY से नहीं डिनोट करते हैं,
ये भी बी निर्देशांक है, इसका नाम बी दिया, इसका भी निर्देशांक एक्स वाई। लेकिन क्या दोनों पॉइंट एक ही है जी? नहीं, दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो एक्स वाई से डिनोट करते थे, इसको x1 y1 लिखेंगे तो इसको x2 y2। तो एक पॉइंट के तुमको बोलेगा चलो एक पॉइंट का निर्देशांक तुमको दे दिए x1 y1, और दूसरा पॉइंट का दे दिए निर्देशांक तुमको x2 y2। अब तुमसे बोले कि 10 फीट का पाइप है, हमको 3 फीट नाप कर काटना है, कहाँ से दाग लगाएं? तो कहेगा किस अनुपात में काटना है? तो बोलेगा 3:7 में काटना है। 3:7। 3:7 का मतलब हुआ कि 1/3 चाहिए और 1/7। तुमसे अरे भाई तो सुनने वाला है, 10 फीट का पाइप है, तुमको 3 फीट चाहिए, तो तुम क्या करो? कहोगे ना किस अनुपात में काटे? तो 3/7 में काटे। 3/7 मतलब एक तरफ 3 भाग हो जाए, एक तरफ 7 भाग, है ना? तो 3/7 में कहते हैं काटना। 3 फीट चाहिए तो तुमको 3/7 में काटना पड़ेगा, ताकि 3 भाग, 3 वाला तरफ तुम ले लो, 3 फीट वाला, 7 फीट वाला दुकानदार ले लो। अब बताओ, समझो, तो यहाँ पर हमको कहेगा कहाँ से काटे? तुमको कह देगा कि 3/7 में हमको चाहिए पाइप, तुम बोला 3 फीट हमको चाहिए, तो कहेगा अच्छा 3/7 में काटना पड़ेगा, 3/7 में काटना पड़ेगा। अब 3/7 में काटना पड़ेगा मतलब 1/3 चाहिए, 1/7 चाहिए। अब समझो अच्छा से, तो कैसे काटे? तो कहेगा तुमको उस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सुनो क्वेश्चन क्या बोलेगा, उस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा या ए बी पाइप बोलो, कुछ ही बोलो, इसको 3:7 में बांटे। यानी कहाँ पर दाग लगाएं, कहाँ से काटे, ताकि ये पाइप 3:7 में कट जाए। 3:7। तो यहाँ पर उस पॉइंट का निर्देशांक तुमको निकालना है, दाग लगाना है कि कहाँ से कटेगा। तो उस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है इसका, कि इस पाइप को टोटल को 21 अनुपात में बांट दे रहा है, 3:7। 3:7। ये कब सिचुएशन जब ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया रहेगा और तुमको कहेगा कि कहाँ से काटे, बताइए कहाँ से काटे, कहाँ पर दाग लगाए ताकि 3:7 में कट जाए। तो ये अनुपात दिया रहेगा, किस अनुपात में निकलेगा। तो इसको निकालने का जब अनुपात नहीं पता रहता है, यहाँ इसका निर्देशांक x1 माने हैं, x2 को माने हैं, तो इसका निर्देशांक नहीं पता रहेगा, तो इसको मान लिया जाता है m/n। क्या मानते हैं? m/n। एक तरफ m भाग हो गया, एक तरफ n भाग हो गया। तो इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिए P, क्या दे दिए? इसका निर्देशांक निकालना है, यहीं से काटना है। तुमको क्या क्या दे देगा? ये किनारा और ये किनारे का निर्देशांक दे देगा, अनुपात दे देगा, किस अनुपात में काटना, किस अनुपात में बांटना है। तो तुमको वो पॉइंट ढूंढना रहेगा कहाँ से कट रहा है। तो इसका निर्देशांक निकालने का जो तरीका होता है, जहाँ से काटना है उसका निर्देशांक निकालने का तरीका होता है, इसका निर्देशांक निकालने का मशीन होता है, इसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। मतलब यहाँ से काटेंगे, मान लो एक बात है, पाइप विभाजन हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, नहीं 2 भाग में बढ़ जाएगा ना। तो वही इसका कहाँ से दाग लगाए, कहाँ से निशान लगाए, उसका निर्देशांक बताता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? तो ध्यान देखिएगा कि विभाजन सूत्र के लिए क्या क्या दिया रहेगा। तो ए और बी का निर्देशांक दिया रहेगा, दोनों किनारे का निर्देशांक दिया रहेगा, और किस अनुपात में बांटना है, m/n। अगर यहाँ पर 3:7 रहता तो m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 7। ठीक है। अगर यहाँ 5:2 रहता तो m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 2 हो जाता। अब बताओ, तो हमको m/n में बांटना है, तो इसके जगह पर भी कोई ना कोई मान दिया रहेगा, इसके जगह पर भी कोई ना कोई मान दिया रहेगा, और इसका m/n का भी वैल्यू दिया रहेगा। तब कहेगा कहाँ से दाग लगाए, कहाँ से काटे, उसका निर्देशांक निकालिए। तब इसी को किताबी लगने में बोलेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए बी रेखा को 3:2 में काटे, चाहे 4:5 में काटे, चाहे m/n में काटे, ऐसे करें। ठीक है। तो कहोगे कि किस तरीका से बनेगा? तो विभाजन सूत्र से बनेगा। किससे बनेगा? विभाजन। उसको बनाने के लिए एक सूत्र का यूज होता है, फॉर्मूला का यूज होता है, उसी को विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P के निर्देशांक को मान लो XY मानिए। क्या मानिए जी? कुछ ना कुछ निर्देशांक आया ना जी। तो P का निर्देशांक XY बराबर, देखो जी क्या होता है विभाजन फॉर्मूला, देखिएगा ध्यान से याद करिए।
देखो ए बिंदु है और बी बिंदु, अनुपात एम है और एम। तो पहले एम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे एम यहाँ लिए। देखो इधर वाला ए के तरफ वाला लिए हैं, अनुपात वाला एम लेंगे, ध्यान देखना है एम लिए हैं। एक्स वाला लेंगे, इधर वाला नहीं, इधर वाला क्या लेंगे एक्स प्लस, ध्यान समझना चाहिए। एम लिए हैं, एम अगर लिए हैं यहाँ पर तो ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो एम लिए इधर ए के तरफ वाला, तो x लेना है तो x इधर वाला लेंगे, उसके अपोजिट वाला x प्लस, और n लेंगे इधर n लीजिएगा तो x वाला इधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे, क्या लेंगे x वाला। अब y हो जाएगा m प्लस फिर देखो तो ये x का निर्देशांक देगा, इसका निर्देशांक देगा, इसको सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू आएगा। अब y का वैल्यू निकालना है, यानी y का निर्देशांक निकालना है, तो बताओ जी। फिर वैसी m लेंगे, m लेंगे तो y किधर वाला लेंगे, इधर वाला y प्लस n लेंगे n, y इधर वाला y नीचे m प्लस। यही कहलाता है विभाजन सूत्र। क्या कहलाता है? इसी सूत्र से इसका निर्देशांक निकलेगा। तो विभाजन सूत्र तुमको आना चाहिए। अब बताओ इस पर कोई क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अरे उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला अच्छा से समझ में आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला जब तक तुम रियल लाइफ में फील नहीं करोगे तब तक फिर ये सब चैप्टर किताबी लैंग्वेज में दिक्कत होता है। याद रखना, ये सब चीज का तुम यूज बहुत बार किए हो, बहुत बार तुम कोई चीज तोड़ करके लाते हो, डंडा रखा है, कह देंगे कि से 5 फीट का डंडा है, उसको कहेंगे 2:3 में तोड़िए, मतलब एक तरफ 2 फीट चाहिए, एक तरफ 3 फीट चाहिए। तो कहते हैं कहाँ से तोड़ेंगे, तो नखना लेकर के नाप लोगे, इसे इंची टेप से नाप लोगे, कहोगे सर यहाँ से तोड़ेंगे। मान लो नापने वाला नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, और तुमको कह देंगे निर्देशांक दे दिया है, सुनो जी जाते, तो एक किनारे का निर्देशांक और दूसरा किनारे का निर्देशांक दिया रहेगा। एक किनारे के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, एक किनारे के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। हमेशा x1 y1 x2 y2 नहीं रहेगा, यहाँ 2 3 रहेगा, हो सकता है यहाँ 4 5 रहे। तो यहाँ जो रहेगा पहला वाला जो पॉइंट रहेगा उसको x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट को x2 y2, और कहेगा इस अनुपात बांट रहा है 2:3 में, 7:3 में, ऐसे कह देगा, तो उसको m/n मानेंगे। क्या मानेंगे? तो कहेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु, क्वेश्चन में कहेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा बिंदु ए और बी को, समझना चाहिए, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो देखो ए बिंदु और बी बिंदु, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब रेखाखंड का मतलब है एक रेखा का खंड। तो ध्यान से, ये रेखा ए और बी को मिलाते तो एक रेखा बनता है ना जी, बोलो तो एक रेखा बन गया। इस रेखा को ये m/n में बांट रहा है। कौन बिंदु होगा जो m/n में बांटेगा, तो कहीं ना कहीं बटेगा, कहीं से कहीं काटोगे तो ना बट जाएगा। तो मान लो यहाँ पर ये मान लो, यहाँ से मान लो कटा, इसका नाम xy लिख दिए, क्या लिख दिए कहेगा इसी बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए फॉर्मूला होता है विभाजन से। क्या होता है? जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, करें, समझना जी अच्छा से क्वेश्चन, पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4-3 और 8-5 को, तो देखो जी एक बिंदु है 4-3 और एक 8-5 को कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी 2 बिंदु है। तुम ठीक से क्या नहीं बैठा हुआ है, किस बैठो, कह रहा 2 बिंदु है 4-3 और 8-5, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। एक बिंदु ये है तो इसके नाम यहाँ पर ए दे दिए, इसका निर्देशांक लिख दिया 4-3। एक बिंदु 8-5 है, अलग होगा एक बिंदु बी, यहाँ नाम दे दिए, यहाँ पर दे दिए 8-5। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ दो। इस रेखाखंड को कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के रूप में विभाजित करता हो। तारा वो बिंदु का निर्देशांक बताइए, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो इन दोनों से
जो बना हुआ है रेखा उसको 3:1 में विभाजित करता है। मतलब एक तरफ 3 भाग चाहिए, एक तरफ 1 भाग चाहिए। अंदाज से भी तुम चित्र बनाओगे, बिंदु दोगे तो कहाँ दोगे? एक तरफ 3 भाग है, एक तरफ लगभग यहाँ दे देंगे, यहाँ दोगे, यहाँ दोगे, यहाँ दोगे तो लग रहा है कि इधर 3 है, इधर 1 होगा। लगना भी चाहिए चित्र में, एक तरफ 3 भाग, पहले 3 है तो ऊपर में 3 भाग दिखना चाहिए और नीचे 1। लगभग देखने में नहीं लग रहा कि लगभग 3 भाग होगा, 1 भाग होगा, लगभग में लगना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं ना रहा है। अब बता, लेकिन यहाँ तुम बिंदु दे दो, यहाँ दे दो तो बीच बीच में लगेगा देखने, है ना? तो लगना भी चाहिए देखने। अब बताओ, तो इस बिंदु का हमको निर्देशांक चाहिए, इस बिंदु का, इसका नाम हम लोग P दे दिए, इसका नाम XY दे दिए, इसका यही बिंदु का निर्देशांक हमको कह रहा, बताइए ताकि ये रेखा को, ये भी रेखा को ये किस अनुपात में बढ़ रहा है? मतलब एक तरफ 3 भाग, एक तरफ, मतलब n अनुपात n का वैल्यू दे दिया है 3:1, यानी m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1। तो जहाँ ये कहलाएगा x1 y1 पहला वाला बिंदु, दूसरा वाला x2 y2, और ये कहलाएगा m और ये कहलाएगा n। तो बताओ जी, तो हम यहाँ पर P नाम देखे हैं तो लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक xy बराबर, ध्यान देखो जी फॉर्मूला क्या होता है, देखो m इंटू x2। तो बताओ m का वैल्यू कितना है? 3। m का वैल्यू, m का वैल्यू 3 दिखेगा, इंटू x2 है। तो बताओ इधर वाला 3 लिए हैं, x2 कौन होगा? कितना होगा जी? तो x1 y1 ज्यादा दिक्कत रहे तो ऐसे कर लो, x1 y1, x2 y2, ठीक है? तो बताओ m लिए हैं, m का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू m इंटू x2 होता है, तो x2 का वैल्यू कितना? अब प्लस m इंटू x1, तो m का वैल्यू कितना? 1, इंटू x1 कितना है? अब बटा m प्लस n, तो m का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 1। अब बताओ फिर क्या होता है? m इंटू y2, तो m का वैल्यू कितना? 3, इंटू y2, तो y2 कितना है? अब प्लस n, तो n का वैल्यू कितना है? 1, इंटू y1 का वैल्यू कितना है? -3, अब y नीचे m प्लस n का वैल्यू 3 प्लस 1, दिखा दे किसी को? अब बताओ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 3 का कितना होता है? अब प्लस 1 को 4 से करो, अब बताओ 5 दिया, अब 3 को 1 को -3 से गुना क्या होगा? -3 बटा, अब बताओ 24 और 4 जोड़ कितना होता है? बटा 4, यहाँ घटाओ कितना होगा? 12 बटा 4, बटा तो कितना है? 7 में 28 और 3 में 12, आ गया 7 3, यानी P का निर्देशांक कितना आया है? मतलब कहेंगे 7 3 से 7 3, जहाँ पर पॉइंट बनेगा वहां पर से काटेंगे उसको, तब क्या होगा? 3:1 में कटेगा, 3:1, मतलब इसका निर्देशांक कितना आया है? 3:7, यही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, बनाना क्या रहेगा? क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों से जो रेखा बना, दोनों मिलाएंगे तो रेखा बनेगा ना, उस रेखा को वह बिंदु का निर्देशांक क्या देते हैं? 3:1 में बांटे। ये दिया रहेगा, m/n दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, तो इसका निर्देशांक निकालना। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, सुनो जी। अगला क्वेश्चन में क्या करेगा कि ये बिंदु, ये दोनों का निर्देशांक भी दे देगा और इसका निर्देशांक भी दे देगा, और कहेगा m/n का मान बताइए, ठीक है? m/n का अनुपात। तो मेन फॉर्मूला यही है विभाजन से। कुछ पूछेगा इसमें, m पूछ देगा, x1 y1 पूछ देगा, कुछ भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। दिक्कत है, इसी फॉर्मूला से सब बनेगा। तो इसको अच्छा से नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे तब बनाइएगा।